मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और बहुधा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था। एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के अनंत उस प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरी जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। संभवतः इसमें कहीं उन सबसे प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि न्यूनता उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदलूं तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, ना सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं था। एक राज्याधिकारी के कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मुंह से उस क्षेत्र में अनाधिकारी प्रवेश किया है। जिस विशाल क्षेत्र में मुझे रहना चाहिए था, उससे हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली हुई क्षैतिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभव मुझे चुभता कि मैं उस विशाल से दूर हो आया हूँ। मैं अपने को सहारा देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर बस पालूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्र में अपने को बांट दूंगा। परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों का हाथ बनता और प्रेरित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी, वो कल कभी नहीं आया, और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ कुछ संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था ये प्रदेश, यहाँ के पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोग का संवर्धन नहीं हुआ, परंतु उस पर यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने पर वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्ति होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को अस्थिर कर देंगी। मैं उनसे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई विपरीत भाव नहीं आएगा, और मैं ये आशा ले हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे ये सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद का विश्वास दिला सकूंगा। ये नहीं सोचा द्वंद एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध होता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ मैं वहां रहकर कुछ नहीं लिखा है। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन की संचार थी। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है, और तपस्विनी तुम हो। मेघदूत की यक्षिक पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह विमर्दता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैं स्वयं यहाँ होने और तुम्हें उज्जैनी में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतल में शाकुंतला रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने की प्रयत्न की, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणबाण नहीं बनी। रघुवंश में आज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति थी, और मैं ये चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा था